ये मेरा कॉलेज है। मैंने यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के अलावा बाकी सारे काम किए। क्लास बंक करना, कोचिंग क्लास बंक करना, अपने दोस्त के साथ थिएटर में जाके बी और सी ग्रेड की फ़िल्में देखना। मैं सिंगल वाले थिएटर की बात कर रहा हूँ। हमारे ज़माने में मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे। क्लास बंक करके यहाँ वहाँ घूमना, खेलना। एक बार मैं और मेरे दोस्त अपनी नई साइकिल लेकर ग्राउंड पर चले गए खेलने, कोचिंग क्लास बंक करके। खेलते खेलते चाबी गुम हो गई। दिमाग काम नहीं कर रहा था तो हमने साइकिल को वहीं स्कूल में ही झाड़ में छिपा दिया, सोचा अगले दिन ले जाएंगे। मैं घर पहुंचा और बहाने बनाए कि मेरी चाबी कोचिंग में खो गई है और साइकिल कोचिंग में ही खड़ी है। पर कमाल की बात देखिए, मेरे पेरेंट्स उसी दिन मेरे कोचिंग गए थे ये पता करने कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ। फिर कोचिंग के क्लास में डायरेक्टर के सामने मेरी जो डांट लगी, पूछिए मत। पर मैं घबरा रहा था कि घर जाने पर क्या होगा, क्योंकि कोचिंग की डांट से ज़्यादा डर घर पे पेरेंट्स के मार का और डांट का होता है। तो मेरे दोस्त ने पीसीओ जाकर, हमारे ज़माने में पीसीओ हुआ करते थे, आज की तरह मोबाइल नहीं होते थे। मेरे दोस्त ने पीसीओ जाकर मेरे कोचिंग के डायरेक्टर की आवाज़ निकाल कर मेरे डैडी को फ़ोन किया और कहा कि उसने मुझे समझा दिया है और वो लोग मुझे कुछ ना कहें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घर पे क्या हुआ होगा। किसी ने चूं तक नहीं की। ये बात मेरे पेरेंट्स को आज तक मालूम नहीं है। एक बार मैं इंटरमीडिएट के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मार्कशीट पर डैड के दस्तखत कैसे करवाऊँ। तो मैंने एक जाली मार्कशीट बनाई इंटर में ही, अपने से नंबर चढ़ाए, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों के साइन किए। और चूँकि मैं 4 सब्जेक्ट में फ़ेल था इसलिए रियल लगे, इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट में अपने आप को फ़ेल कर लिया। लेकिन लाइट में दिखाता तो मालूम चल जाता। तो मैंने लाइट कटने का वेट किया और फिर लैंप के लाइट में अपने डैड को दिखाकर दस्तखत करवा लिए। मेरी बात मेरे डैड को आज तक मालूम नहीं है। हमारे ज़माने में बात कुछ और थी। बड़े बड़े मसले भी शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिए जाते थे। आजकल तो छोटे छोटे मसलों पर भी गोलियां और बंदूक चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। कॉलेज के पुराने दोस्त कभी कई सालों बाद अगर मिलते हैं तो उसका मज़ा अलग ही होता है। और भाई, cheers, cheers to everybody, cheers। मज़ा आ गया यार, कसम से मज़ा आ गया। इन बातों से मिलके, अपने कॉलेज के बिछड़े हुए दोस्तों से मिलकर बहुत मज़ा आ रहा भाई साहब। यार पार्टी देखी तूने, सरप्राइज कर दिया मुझे। मेरे को लगा इतने सालों में भूल गया हो तो हमें, लेकिन याद करके भाई दिल खुश कर दिया भाई ने, है कि नहीं? यार एक बात समझ नहीं है भाई, यार कॉलेज में इतने साल तक सारे तुमने चाय नहीं पिलाई और आज इतने साल बाद सीधे इतनी बड़ी पार्टी। भाई चक्कर कुछ है इसके पीछे तेरा, मान ना मान। अबे ठीक है यार, वो पार्टी दे रहा है, हम मजे ले रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? एंजॉय है, एंजॉय करना चाहिए था, टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। क्यों दिया, क्या दिया, दे रहा है, दिया ना भाई ने, बस। अच्छा चल भाई ठीक है, मान लेता हूँ तेरी ये बात कि वो पार्टी दे रहा है और हम मजे ले रहे हैं। लेकिन एकाएक इतना बड़ा सरप्राइज। अबे यार नौकरी लग गई थी भाई, इसी खुशी में मैंने सोचा कि पुराने दोस्तों को याद किया जाए। देखो महफिल जम गई आज। हम्म, आज तो बस ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पुराने कॉलेज लाइफ वाले दिन जो है याद आ गए। चल भाई मान लेते हैं तेरी बात। अभी ये बता कि कॉलेज से निकले तो साल हो गए, क्या क्या किया तूने इतने सालों में?
और सुना, क्या हाल चाल है? अब यार क्या किया जाए, दरअसल कॉलेज से निकलने के बाद अपना टाइम ठीक नहीं चल रहा था। प्राइवेट सेक्टर का हाल तो जानता ही है। तो मैंने जो है सरकारी नौकरी ट्राई किया। अब सरकारी नौकरी मिलनी भी इतनी मुश्किल, अब सरकारी नौकरी मिलना भी इतना आसान नहीं है भाई, जान ही रहा है तो हमने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी की ट्राई करते हैं। अगर लग गए तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन भाई तुम लोग की दया से, तुम लोग के विशेष से भाई की नौकरी लग गई, इसीलिए इस खुशी में ये पार्टी दी। अबे यार तेरी वो एक आइटम थी ना साली, वो कॉलेज में मस्त साली, क्या नाम था उसका यार, याद नहीं आ रहा है। अरे ज़बरदस्त माल थी यार, क्या नाम था उसका साली का? हाँ हाँ हाँ, अलीशा। अलीशा नाम था यार उसका। क्या हुआ भाई उसका? तुम्हारे तो बड़े चक्कर चल रहे थे ना, पूरे कॉलेज में मशहूर था भाई। क्या हुआ उसका? हाँ हाँ यार वो आयशा के साथ ब्रेकअप हो गया मेरा। अच्छा। अरे भोसड़ी के हुआ क्या बताएगा, या अपनी माँ चुदाएगा? अरे यार वजह कुछ नहीं, उसका किसी और से चक्कर चल रहा था। क्या बात कर रहा बेंचो, इसकी माँ का है? साला एक साथ साथ डबल धमाल, यानी मोबाइल एक और सिम कार्ड दो दो। सही है भाई। आप सब बता क्या हुआ, ठीक है? दिमाग की माँ बन मत कर, जो भी है बता दे, ठीक है? अरे कोई नहीं, बोल, बिंदास बोल, सब अपने ही है। टेंशन क्यों ले रहा भाई, बता बता जो भी बात है। अब भाई पहले तो मैंने अफवाहें सुनी, तो साला मेरे को भरोसा नहीं हुआ कि साला वो ऐसा कर सकती है, बहन की लौड़ी। लेकिन बाद में मैंने पता किया तो मालूम चला कि हाँ। तो फिर मैंने सोचा इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा, और एक दिन भाई साहब ऐसा हुआ कि मैंने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। अबे कहाँ? रोड पर? नहीं नहीं नहीं। कहाँ? कहाँ? रेस्टोरेंट में? गार्डन में? नहीं, बेडरूम में। ओ तेरी माँ की आँख, साला ऑन द स्पॉट केएलपीडी हो गया भाई साहब उसका तो। सही है, तेरे तो लग गया भाई साहब, हैं? तेरे लग गए। खैर जो होना था हुआ, जान छूटी साली से। हम्म। मैं बताऊं तुझे, अबे ऐसी दोगली लड़कियों से ना साला दूर रहना ही सही है। ये सारी होती ना किसी की भाई, तुझे बता रहा हूँ मैं। अरे आज की लौंडियों को कोई भरोसा नहीं है, आज तुम्हारी गोद में कल उसकी गोद में, जो पड़ा है पैसे वाला दिखा, वो लेते हैं उसके साथ ही। अबे अब वो समय नहीं रहेगा भाई, समय बदल गया बहुत, ठीक है? बहुत बदल गया समय पहले। ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज के समय। वो तो ठीक है ना, जान छूटी तेरी, हैं? जान छूटी साली से, रंडी थी साली, क्या करेगा उसके साथ में? अबे साले वो याद है तुम्हें? अबे वो एक फट्टू हुआ करता था हमारी क्लास में, क्या नाम था उसका? कौन? अरे साला वो चश्मिश, साला वो चश्मिश। अबे हमेशा क्लास में आगे बैठता था, आगे की बेंच पर। अबे हाँ यार, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे क्या नाम था उसका यार, क्या नाम था? दिमाग में नहीं आ रहा है। क्या चूतियो जैसा नाम था कुछ उसका, वो भी चूतिया ही था बिल्कुल। अरे बिल्कुल चूतिया था एकदम, क्या नाम उसका यार? हम्म, याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था साले का? हम्म, दीपक। हाँ दीपक, दीपक नाम था साले का। साला इसकी माँ का, क्या चूतिया बंदा था भाई साहब वो। जो लड़कियां पसंद करती थी भाई साहब उसको, पता तुझे? लड़कियां पसंद करती, लाइन मारती थी उसको। वो साला फटती थी भोसड़ी की, उसकी साले की फट्टू की फटती थी साले की, लड़कियों दूर भागता था। अरे मुझे तो नामर्द लगता था, नामर्द लगता था। अरे बेटा वो अपने क्लास की नहीं थी वो साली हार्ड बम, अरे क्या नाम था, शालिनी। वहाँ की चूस साली, क्या माल थी भाई साहब, आइटम बम थी।
सारे लौंडे तो पीछे पीछे घूमते हैं उसकी जीभ निकाल के। अरे भाई साहब, खुला खुला ऑफर दे दिया उसने उसे, दीपक को, चूतिए को। हाँ, सही बता रहा हूँ, नामर्द था वो, इतनी लड़कियाँ उसके पीछे घूमती थी। साला किसी को सेट नहीं किया उसने, ना किसी की ली। टाइम तो ऐसा होता है कभी कॉलेज में, वो भी। अबे साले तुझे किस्सा नहीं मालूम है, पूरा कॉलेज जानता था उसके बारे में उसको। अबे हुआ यूँ कि वो शालिनी जो थी ना अपनी पार्ट, उसने एक दिन उस चूतिए से लिफ्ट मांगी दीपक से। वो यहाँ बाहर से आई थी, यहाँ रूम लेके पढ़ती थी। ये भाई साहब उसको लिफ्ट दे दी, घर तक छोड़ने गए। वहाँ पे शालिनी ने पूछा कि अंदर चलो, कॉफ़ी पिलाती हूँ। पता है भाई साहब क्या बोले? कि मैं काफ़ी नहीं पीता, कैफीन इज इंजूरियस टू हेल्थ। का साला, कैफीन इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देख यार, कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ बेड शेयर करने से मना करता है, मतलब अगर किसी लड़के की इच्छा नहीं लड़की के साथ सोने की, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो नामर्द है यार, ये गलत बात है। अबे भोसड़ी के, लड़की खुला खुला ऑफर दे तुझे कमरे में होने का, भाई तू तो मना कर दे, मैं तो ना करने वाला, चूतिया हूँ मैं, कोई ना करने वाला। अबे भाई चुप, फिर देख लड़की ने एक और कदम आगे बढ़ी। लड़की, उसने बोला ठीक है चलो कॉफ़ी नहीं पीते तो चाय पिला देती हूँ। अब ये भाई साहब क्या बोले, सोच, ये बोले नहीं चाय पीने से पेट में गैस बनने लगता है। चूतिया, बिल्कुल बिल्कुल ही चूतिया, ऐसा चूतिया नहीं देखा मैंने आज तक। तो हो सकता है उस लड़के के अंदर कुछ नैतिकता बची हुई है, इसलिए वो ऐसा कर रहा हो। हर किसी को अपने अपनी सीमा में रहना चाहिए, ठीक है, इसे हम मोरल वैल्यूज़ कहते हैं। बैंचो चुप कर, चुप कर बैंचो। तो हो सकता है उस लड़के के अंदर भी कोई ऐसे मोरल वैल्यूज़ हों जिसको उसके परिवार से मिले, संस्कार मिले हों। अब बैंचो चुप कर साले, इसका असर था कि उसने लड़की से मना कर दिया। अबे ये चूतिया पे तू ना किसी और से करना, ठीक है भाई। अबे मैं भी जानता हूँ और तू भी जानता है कि आज के समय में शराफत कितनी रह गई है और कितने लोग शरीफ रह गए हैं। ये सारी बस किताबें की बातें रह गई हैं, ठीक है। आज के ज़माने में साला कोई शरीफ नहीं है, ठीक है। ये सब बस बकवास रह गया आजकल, और कुछ नहीं। अबे साले मैं भी नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ेगा यार, क्यों छोड़ेगा कोई। अबे जो उम्र करने की होती है उस उम्र में आदमी वो करता है, और कोई नहीं कर रहा है ना, कोई अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब कोई ना कोई तो लोचा है भाई, कुछ ना कुछ तो लफड़ा ही है, पक्का पक्का। अबे भाई मैं तुझे बताऊँ भाई, ये साला जो शराफत है ना, ये केवल मुखौटा रह गया, मुखौटा। सही बात है, शराफत, सेक्स में शराफत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और फिर इस उम्र, जो कॉलेज लाइफ की, स्कूल लाइफ की उम्र होती है, उसमें कोई शराफत की बात करे सच चुतियापा लगता है। मैं तो बताऊँ भाई साहब, सेक्स को लेकर मेल और फीमेल दोनों के बीच में एक जैसी फीलिंग होती है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जानवर को देखो, जानवर क्या कुछ देखता है क्या टीवी पर, गाने वाने या BF ऐसा कुछ, कोई ड्रग सीरीज है कुछ देखता है? कुछ भी नहीं देखता है। लेकिन वो नेचुरली करता है, नेचुरली करता है, मक्खी हो मच्छर हो कोई भी हो, सब नेचुरली करते हैं। किसी को कुछ मालूम होता है? कोई कभी देखता है किसी जानवर के बच्चे को? तुमने BF देखते हुए देखी है? मक्खी को देखा है BF देखते हुए, या मच्छर को? कैसे करते हैं ये सब? कुत्ता का देखा कभी BF देखते हुए बैठ के? फिर कैसे करते हैं ये? अबे ये नेचुरल होता है ना, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं भाई, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। और अगर कोई इसके खिलाफ बात करता है ना कि अरे ये गलत चीज़ होती है, अनैतिक चीज़ होती है, वो भी तो चीज़ होती है, इसका मतलब खसका हुआ है, जो खसका हुआ है, उसका दिमाग सही नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है वो, या तो मेंटली डिस्टर्ब है तो फिजिकली डिस्टर्ब है। और कुछ लोग तो जेनेटिकली बाय गॉड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ होती ही नहीं है, तो उनके अंदर ये तो चाहते चाहते हैं, मेरे अंदर नहीं है, तो मैं
मैं सबको ना करने दूँ। वो सबको कुछ ना कुछ बहाने बताकर बताते हैं कि कैसे ये गलत है और वो कैसे सही है। अबे तुम्हें नहीं करनी मत करो, जिसे करनी से तो करने दो, है कि नहीं? तो बच्चे सब बहाने हैं, जो चुतिया पे हैं। जिस उम्र में जो चीज़ जैसे होनी चाहिए, जो नेचुरल है वो होती ही है भाई। अगर कोई नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे क्या है, चूतियापा, पक्का चूतियापा है। यार तेरी फिलॉसफी बड़ी लंबी है भाई, सर पक गया मेरा। अबे चल भाई ठीक है, जैसा भी है यार, मुझे तो नींद से आ रही है। सर दर्द हो रहा भाई, नींद आ रही है बहुत कस के। सो जा, नींद लगी सो जा, कोई दिक्कत नहीं। ये चढ़ रही है क्या मुझे, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है यार, सर घूम रहा है भाई। तू भी सो ले, बेड पर सो जा, क्या दिक्कत है? अबे उठ, हम्म, उठ साले, उठ उठ। हम्म, हम्म, हम्म। ये क्या भाई, हाँ? क्या है ये हाथ के बांध रखे हमारे, हाँ? और साले उसके भी हाथ बांध रखे तूने, क्या चूतिया पाई है? चल खोल भाई जल्दी, खोल। उठ साले, उठ उठ उठ। अभी देख, दिमाग मत खराब कर जाता भाई, बहुत हो गई, ठीक है? अभी खोल दे तू जल्दी से हमारे हाथ, बस, वरना कुछ बुरा हो जाएगा हमारे हाथ, ध्यान रख तू। उठ, भोसड़ी के उठ साले। क्या है बे? क्या है भाई, हाथ क्यों बांध रखे तूने? भाई ये हाथ क्यों बांध रखे तूने हमारे? अबे देख नहीं रहा साले, हाथ बंधे पड़े हमारे तुम्हारे। अबे कैसे? उठ देख, देख साला बैठा हुआ है यहाँ पे, तेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। और ये क्या है भाई? और तूने हम दोनों के हाथ क्यों बांध रखे हैं? अरे, अरे पार्टी पर इनवाइट किया था भैया तूने, पार्टी में इनवाइट करके ऐसा करता क्या कोई गेस्ट के साथ? क्या क्या है भाई, हाथ क्यों बांध रखे तूने? भाई ये हाथ क्यों बांध रखे तूने हमारे, हाँ? क्या है ये चक्कर क्या भैया, हाँ? क्या पार्टी बुलाया है या बदला लेने के लिए? मेरे इसके दोनों हाथ बांध रखे तूने, चल भाई खोल दे इसे, बैठा हुआ है यहाँ पे, तेरे हाथ बांध के मेरे हाथ बांध के। क्या भाई, चल उसके हाथ खोलो, मेरे हाथ को जल्दी। अबे बोलेगा भाई कुछ, हाँ? क्या हो गया इसे? अबे तो साला कुछ बोलता ही नहीं है, क्या हो गया इसे? गूंगा है क्या ये? भाई सांप सूंघ गया तुझे? अब खोल दे भाई, चल इसे। भाई देख, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं तुम लोग के और अपने भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए भाई तुम लोग मेरी बात मानो, और जहाँ हो भाई वहीं पर तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, ठीक है? चल कुछ बोला तो सही, उम्मीद लगा तूने फेविकोल पी लिया है। चलो अभी भाई, अभी बहुत हो गया, हाथ खोल दे, ठीक है? भाई तुम लोग ज़्यादा हिले डुलने की कोशिश मत करो, और यहाँ से निकलने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना प्लीज़। तेरी माँ का, साले देख, अभी बहुत हो गया, ठीक है? ड्रामेबाजी भाई, कैसे बोल रहा हूँ, खोल दे अभी हाथ मेरे, तो कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे हाथ बता रहा हूँ तुझे, ठीक है? उसका भी खोल दे, हमारे भी खोल दे। देखो भाई मैं तुम लोग का दोस्त हूँ, समझा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात मानो, मैं भी मजबूर हूँ।
भाई मैं तुम लोग कुछ भी नहीं बता सकता इस समय। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई तुम लोग जहाँ जहाँ हो वहाँ बैठे रहो, अपने स्थान पे हिलो मत। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट मानो अपने दोस्त की। भाई देख दो। देख भाई, मुझे नहीं मालूम तू ये सब क्यों कर रहा है, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम तुझे क्या हो गया है। लेकिन देख, हम बस यही चाहते हैं कि हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। हमें तुझसे कोई पंगा नहीं करना है, हमें केवल यहाँ से बाहर जाना है। तो एक काम कर, ये दरवाज़ा खोल, हमारे हाथ खोल, और हम दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। देखो भाई, मैं चल भाई ठीक है, चल ठीक है, मैंने पहले कहा था। ठीक है, अब यही बचा है कि तू हमें गोली मार दे। आगे मत बढ़ना। रमन, देख भाई, दोनों शांति से अपनी जगह बैठ जाओ, इसी सबकी भलाई है। मेरे ऊपर वैसे बहुत प्रेशर है। चला दे गोली, ये भी कर दे तू। चल चला दे गोली, साला किस्सा ही खत्म हो जाए बहन चोद। चला गोली, चला। और अगर तूने कोई समस्या पैदा की तो फिर कुछ भी हो सकता है, परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह शांति से बैठ जाओ। चला चल, चला चला गोली। वरना वरना कुछ भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है। चला वो। आशुतोष आगे मत, रमन, आशुतोष देख। मैं न तुम्हें छोड़ूंगा ना इसे छोड़ूंगा, प्लीज। पागल हो गया बहन चोद तू? पागल हो गया है, बिल्कुल ही पागल हो गया है क्या? हाँ? चल ठीक है भाई, चल बैठ जाते हैं। बैठ जा भाई, अब तो तेरी मर्जी चलेगी। देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था, तेरे हाथ में गन है, कुछ भी कर सकता है तू। ठीक है भाई, इसकी बात मान ले, वरना खाम खा मारा जाएगा। चल बैठ जा, बैठ जाते हैं भाई, चल ठीक है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या बात है? क्या? अबे यार, तब पहले तू पिस्टल लेने के बारे में मत सोच। पहले तू पिस्टल लेने के बारे में मत सोच, पहले दरवाजा खोल। ठीक है, दरवाजा खोल दे। हाथ तो,
हाथ तो बंधे हैं मेरे, बिना हाथ खोले काम नहीं होगा भाई, हाथ तो खोलना ही पड़ेगा, या हाथ मेरे घर आगे आ जाए तो काम आ जाए। बंदूक मेरे सामने है। एक तरह की बात है भाई, मुझे बचपन में करता था मैं, जब पिताजी से हाथ बांध देते थे मैं वैसे ही हाथ निकालता था। वो मेरी जान दिली की, याद आ गया, दिखाता हूँ तुझे। वेरी गुड, काम कर, दरवाजा खोल दे, ठीक है, दरवाजा खोल दे, निकल लेते। कमाल है यार, कमाल है यार। क्या दिमाग लगाया भाई, दोनों हाथ निकालिए अपने। पिस्टल के चक्कर मत पड़, ठीक है। देखिए उसे गन लेना बहुत ज़रूरी है, जब तक गन उसके हाथ में है हमारे लिए खतरा बरकरार है। तू दरवाजा खोल, दरवाजा बस, ठीक है। अरे यार, नहीं यार, समझ नहीं रहा है तू, बिना गन के हम उससे नहीं निपट पाएंगे। अबे नहीं यार, दरवाजा खोलते हम निकल जाएंगे, पिस्टल चक्कर मत पड़ तू, ठीक है। उसी गन के दम पर वो हम दोनों को धमका रहा है, ठीक है। हाँ, इतना काम कर, रखना जरूरी है, दरवाजा खोल दे भाई तू, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं। चल, चल भाई, चल। मैंने पहले मना किया था ना, कोई चालाकी नहीं। चलो बस, एक बार बात नहीं समझ में आई तुझे, राजा, चल। देखो भाई, दोनों लोग चुपचाप बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। देख भाई, अभी चुतियापा बहुत हो गया, ठीक है। देख भाई, असली बात ये है कि अब हमको यहाँ रुकना नहीं है, और ज़्यादा समस्या मत खड़ी करो, हम बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। देख, तुझे यहाँ अपनी मरानी है मरा, लेकिन हमें अब यहाँ नहीं रुकना है, अब ये बात साफ साफ है। मैं कह रहा हूँ तुम लोग शांति से अपनी जगह बैठ जाओ, ये तुम लोग के लिए और मेरे लिए, दोनों लोग के लिए अच्छा है। हमें यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है। हमें यहाँ अपनी मराने का कोई शौक़ नहीं है, तुझे अपनी मरानी है मरा, पर हमारी हमारे दिमाग की, हमारी ज़िंदगी की माँ बहन मत कर तू, ठीक है। और तुम लोगों ने अगर कुछ किया तो कुछ बुरा भी हो सकता है। अभी या तो दरवाजा तू खोल दे, या हम खुद खोल लेंगे, गोली भी चल सकती है मेरे हाथ से। मैं घर जाना है, ठीक है, तो ये जो करना है वो कर। मैं कह रहा हूँ आज तो उतना करो, बैठ जा। अबे तेरे कहने से अब नहीं बैठने वाले, और अब तेरे कहने से भाई कुछ नहीं होने वाला है यहाँ, ठीक है। अब तू बंदूक दे दे, हम दरवाज़ा खोल लेंगे। अमन, देख, मान जा मेरी बात, बैठ जा भाई। लेकिन हम अपनी नहीं मराएंगे तेरे साथ यहाँ पे, तो अपनी माँ जो भी करना कर। चल भाई, चल, चलते हैं। आशुतोष, आगे मत बढ़, आशुतोष। कोई
भाई क्या करेगा, क्या हो जाएगा, गोली चला देगा ना, चला दे गोली, मर जाएंगे हम। इनके साला हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और तेरी गीदड़ भक्की से ना नहीं डरेंगे बेटा, हम हमें नहीं रुकना यहाँ पे, माँ की चू भाई चल देख, मैं चला दूंगा आशुतोष। पकड़ साले को, मार मार दे साले को, इसकी इसकी माँ का साला। मैं देख, मैं मर गया, मर गया साले, मर गया वो, मर गया। छोड़ दे उसे, छोड़ दे, छोड़ दे, दे अमन, मर गया, सांस रुक गई उसकी, देख। बंदूक नीचे गिर गई है, देख। अबे साले मार दिया क्या जान से उसको, मर गया साला भौचड़ी का माथा चौथ। सांस खत्म हो गई, देख बंदूक भी गिर गई उसकी, शरीर ढीला पड़ गया उसका पूरा। साले नाक में दम कर रखा था, पता नहीं साले को क्या हो गया था, पागल हो गया साला। साले ने खुद पार्टी दी थी, खुद पार्टी दी थी साले ने। चल अभी जो हुआ, और अबे चुप कर यार, साले ने मर्डर करवा दिया, मर्डर हमारे हाथ से, साले ने मर्डर बना दिया हमें। अभी रोना मत, रो मत। मैं मर्डर मैं मर्डर बन गया, मुझे साले ने मर्डर बना दिया। अबे चल ठीक है, कोई नहीं। अबे तो क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस में किया तूने ऐसा, साले की चुल्ल पड़ी थी। साला खुद पार्टी देता है, खुद पार्टी देता है, और यहाँ आके भी मराने लगता है साला, साथ साथ में हमारी मारता है, इसकी माँ का साला। सब कर करा क्या, सेल्फ डिफेंस होता है, ठीक है, तेरे ऊपर कोई अटैक करेगा, तू डिफेंस करेगा ना उसका, तो कोई दिक्कत नहीं, चल देखेंगे बाद में, कोई रोने का नहीं, मजबूत बनने का, ठीक है, रोने का नहीं। पता नहीं साले क्या हो गया था, साले ने हाथ बांध दिया, दरवाजा बंद कर दिया, साला चुप दिया कहीं का। हाँ, अब ये सोच आगे क्या करना है भाई, ठीक है, चल चल ठीक है, अभी देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। चला बैठ, देखते हैं क्या क्या करना है, चल अरे चला, फिर सोचते हैं, काम करते हैं, फिर सोचते हैं साला क्या करना है। साला मर गया, बहुत सड़ गया साला, इसकी माँ का, साले ने नाक में दम कर रखा था। लेकिन साला इसको हुआ क्या था, हाँ? कुछ समझ में आई तेरे, क्या हुआ था साले को, क्या हो गया था भाई साहब इससे। चूतिया है बिल्कुल, अच्छा खासा ठीक ठाक था साला ये एकाएक साले के दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, साले ने हाथ बांध दिए, दरवाजा बंद कर दिया, गन तान दी, हाँ? साला खुद जा रहा है ना हमें जाने दे रहा है, इसकी माँ का। पता नहीं क्यों पागल हो गया था ये, सब कुछ ठीक था, साला तेरे हाथ बांधी मेरे हाथ बांधी तो पागल हो गया था बिल्कुल, साला चूतिया। कुछ चक्कर समझ नहीं आया मुझे, मैं कह रहा हूँ इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ मामला है गड़बड़, हमें नहीं मालूम। ये सोचो करना क्या है।
भाई अभी सोच कि हमारे दिन कैसे निकलेंगे, कब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे, खाने पीने का क्या होगा। देख, अभी साला ये तो मर गया है। साला हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी को यहाँ बुला नहीं सकते। क्यों? साला फ़ोन इसका जो है वो पासवर्ड लगा है उसमें, बिना पासवर्ड के फ़ोन खुलेगा नहीं। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि किसी का फ़ोन आए इसके मोबाइल पे। अगर किसी का फ़ोन आएगा तो हम बताएंगे भाई कि हम ऐसे हालत में हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई दरवाजे पे नॉक करता है तो उससे हम मदद ले सकते हैं। एक तो साला ये रूम इसकी माँ का साला पूरा पैक है। साला तुम कहीं किसी जगह से ना तो बाहर देख सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो साला ये पूरा पैक है रूम, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दरवाज़ा बाहर से बंद है, तोड़ने का कोई सामान नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम दरवाज़ा तोड़ सकें। भड़बड़ा सकते हैं लेकिन साला दरवाज़ा इतना टाइट है कि वो खींचने पर साला कुछ आवाज़ नहीं आ रही है उसमें, बिल्कुल चिपक के बंद है, भड़बड़ा नहीं सकते उसे। और साला ये इतने सुनसान जगह पे इसने मकान ले रखा है, साला यहाँ कौन आएगा इधर जंगल में। तो ऐसा करते हैं, देख अभी जितना खाना है हमारे पास उससे हम काम चलाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, देर से यहाँ कोई ना कोई आएगा ही। और अगर किसी का मोबाइल, इसके मोबाइल पे इसका फ़ोन आ गया तो उससे बोल देंगे भैया हम ऐसे हालत में हैं, यहाँ आके मेरी मदद कर दो, या पुलिस को फ़ोन कर दो। ठीक है, जैसा भी है। तो हमें अपने खाने को बांट लेना है। जाकर चल के देखते हैं क्या है खाने के लिए। सारे भिखमंगे ने कुछ रखा भी कि नहीं खाने के लिए। सारे चूतिया फंसाने के लिए बुलाया था हम लोग को इसने। चला जा देख लेते हैं क्या क्या है खाने के लिए। मेरे हाथ आगे की तरफ है, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लियो, ऐसा मत बनाए तो अकेले है। ठीक है, चल टॉयलेट में भी तेरी मदद कर दूंगा मैं, चिंता मत करियो। ठीक है, ये ले सिगरेट ले। देख भाई, ये कुल मिला के 7 अंडे हैं हमारे पास और एक पैकेट बिस्किट। अब ये समझ ले कि इसी पर हमको अपना पूरा टाइम निकालना है। ठीक है, चल भाई ठीक है। ठीक है, 7 अंडे और ये एक पैकेट बिस्किट। एक बिस्किट, चल ठीक है। तो इन 7 अंडों में और ये एक पैकेट बिस्किट में हमें पूरा टाइम निकालना है। तू छील देना अंडों को, और ये तू मान के चल कि 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई ज़रूर आएगा हमारी मदद करने को। या तो कोई इस दरवाजे को खटखटाने आएगा, या तो कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर आएगा। तो हमें बस कैसे भी करके अगले 24 घंटे इन 7 अंडों और इस एक पैकेट बिस्किट को निकालना है। चल ठीक है, मेरे दोनों हाथ पीछे बंधे हैं, मैं कर नहीं पाऊँगा। तेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं, तू कर नहीं सकता है, मैं करूँगा। ठीक है, तू टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं तुझे अंडे छील के दूँगा, बिस्किट भी दूँगा, और अगर कहेगा तो पानी भी दे दूँगा। ठीक है, अब बीमारी मत करना भाई, मौके का फ़ायदा मत उठाना। नहीं, भरोसा है तुझ पे, लेकिन कई बार करते हैं लोग ऐसा। ठीक है, तो अभी एक अंडा छील ले, एक अपने लिए एक मेरे लिए, और एक एक बिस्किट। और भाई बेईमानी मत करना एकदम, कल शाम तक हमें इसी तरह से काम चलाना है। ऐसा ना हो कि तू खा ले और मैं भूखा रह जाऊँ। भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती भाई, देख ले, बता दे रहा हूँ मैं पहले पर तुझे, मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। हमें बस कैसे भी करके 24 घंटे इस 7 अंडों में और इस एक पैकेट बिस्किट पे निकालना है। ठीक है, तू चल, मैं हम एक एक अंडे एक बार में खाएंगे और एक एक बिस्किट, बस। ठीक है, एक बार में एक अंडा और एक बिस्किट। चल भी तो ओके, खाली अंडे, एक अंडा और एक बिस्किट तूने खाया, एक अंडा और एक बिस्किट मैंने खाया। अब हम 5-6 घंटे बाद खाएंगे। ठीक है, चल मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तू भी सो ले भाई। रहमान, 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 रहमान। हम्म। हम्म। क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहा है? यार एक अंडा और एक बिस्किट और दिले दे। क्या? अभी एक अंडे एक बिस्किट और चाहिए तुझे? देख भाई, मजाक मत कर, हमारे पास खाने के लिए वैसे बहुत कम है। अगर तू ऐसे खाने लगा तो मैं भी ऐसे खाने लगूंगा फिर। यार एक अंडा और एक बिस्किट और दे दे, भूख लगी है भाई बहुत ज़ोर की। मैं पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितने दिन यहाँ रहने हैं, तो उस हिसाब से खाना भाई। थोड़ा सा भूख पर कंट्रोल कर अपने, मैंने कंट्रोल किया है, देख।
मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। यार भाई कैसे बर्दाश्त करूँ यार, बहुत तगड़ी भूख लग रही है मुझे, कसम से बता रहा हूँ। चल सो जा भाई, दोनों की भलाई की बात कर रहा हूँ मैं। सो जा सो जा, सोने से भूख नहीं लगती, सो जा। चल ठीक है, तो हम दोनों की बात कर रहा है, निकालते हैं किस तरह। जब तू नहीं खा रहा था मैं भी नहीं खाऊंगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाता हूँ। अबे वो तेरी की, ये क्या? साले अंडे सिर्फ 3 और बिस्किट भी खा गया। साला इतना जल्दी इतना खाना खा गया, और मुझसे बोल रहा है कि भाई बचा के खाना है इसलिए तू कम खा। साला जब मैंने मांगे तो बहाना मार दिया कि तू मत खा भाई, खाएगा तो भोजन कम बढ़ जाएगा। ये कह के साला ने मुझे दिया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है साले कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और साला खुद अपने खा रहा है दबा कर। साला ऐसे ही खाता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। कैसे भी करके ये मुझे अपने हाथ खोलने होंगे, और कहीं चक्कू को मिल जाए, कुछ कुछ मिल जाए अगर काटने के लिए, तो किस तरह मैं अपना काट लूँ, तो किस तरह मैं अपना ये रस्सी काट लूँ पीछे वाला, कुछ मिल जाए तो। देखो साले के घर में है कि नहीं। अरे ओके, ओ तेरी की नाइफ, अब तो साला मेरा काम समझो हो गया। यस। भाई ये क्या हो रहा है? क्या कर रहा हूँ? अंडे खा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? और ये तेरे हाथ कैसे खुल गए? और हाथ कैसे खुले? साले इस घर में बहुत कुछ है। मैं देख रहा था तू सारे अंडे खा रहा है, बिस्किट खा रहा है चोरी चोरी। साले मैं भूखा मरूंगा? अबे मैंने तुझे इसलिए मना किया था कि तू भूख थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा। दोनों की बात है ना बेटा, हम लोग की, हम दोनों को सरवाइव करना है यहाँ पे। ये चक्कू पाया मैंने यहाँ पे। अच्छा चक्कू मिल गया तुझे, कम से कम एक अच्छी चीज़ मिली। सबसे पहले अपनी रस्सी काटी, इस साले तो मुझे भूखा मार देता। एक काम कर, अब ये बदला निकालने के लिए खाना मत खा कि मैंने खाया तो तू भी खाएगा, मैंने गलती की तू भी गलती करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसे रख दे भाई तू, ठीक है? हम दोनों सर्वाइव करना है ना। मैं जान क्या था बेटा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसका तू फ़ायदा उठा रहा है, और मैं समझ गया कि पहले मुझे रस्सी खोलनी चाहिए अपने हाथ की। चल ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन ये कर क्या रहा है? ये अंडे क्यों फोड़ रहा है? इसलिए मैंने कहा कि पहले साला रस्सी काटूंगा, और मेरा भाग्य देख, मुझे चाकू भी मिल गया। बहुत अच्छी बात है, और हाथ खोल लिए तूने अपने। अब रस्सी करता हूँ और खाना शुरू। मतलब तू सारा खाना खा जाएगा? बेटा अब तो मैं जो मर्जी आएगा वो करूँगा, तू अपनी मन की कर, मैं अपने मन की करता हूँ, ठीक है? अच्छा अपने मन की करेगा अब तू, जो तेरी मर्जी में है वो करेगा, तेरे हाथ खुल गए हैं इसलिए ना। चल ठीक है, तू अपने मन की कर, और मैं भी अपने मन की करता हूँ। कर ले अपने मन की भाई। क्या क्या कर लेगा तू? जो करना कर ले। चल भाई, बहुत हो गया ड्रामा, मैं खाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। कर ले जो कर। रख दे आप, चुपचाप चक्कू रख दे।
देख, ये बात सही नहीं है। अभी उस सारे ने गन का यूज़ किया ना, देखा क्या हुआ। चल भाई, हो तो गया ड्रामा अभी। अब अंडे रख दे भी चुपचाप। अभी सारा तू भी गन का यूज़ करने जा रहा है। आ गया ना औकात पे बेटे अपने। आ गया ना बेटा अपने औकात पे। बड़ी दोस्ती दोस्ती कर रहा था साले, उसे मारा, मुझे ही मारेगा। मैंने उसे मारा क्योंकि वो हम दोनों को मारना चाहता था, तू भी जानता है। जब कोई आदमी जानवर बन जाए ना, तो जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है। ठीक है, बंदूक की नोक पर काम करवाना चाहता है ना, चल ठीक है। कायदे से इंसान तो रह। चुपचाप अंडे रख दे, जो जहाँ चीज़ पड़ी है वहीं रख दे। वरना अंडे नहीं मिलेंगे खाने को, गोली मिलेगी खाने को। पता तुझे। ठीक है, चलो छोड़ दे और आ जा। हाँ, चल 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 चल, ठीक। ठीक है बेटा, चल 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 चल, ठीक है, ठीक है, चल 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 चल। साला कमीना, खाने के पीछे पड़ गया। खुद का है तो ठीक है, मैं खाऊं तो साले को समझ। साले पागल। ओह, क्या करवा दिया, पहले उसको मारा अब खुद मर गया साले। ईमानदारी से रहता तो दोनों जिंदा रहते साले। क्या हो गया यार, क्या करने आए थे, पार्टी करने आए थे, साले एक दूसरे को मार डाला। दो तो मर्डर हो गए यहाँ पे। ये सब क्यों हुआ भगवान हमारे साथ, क्या हो गया भगवान। क्या भाई, बड़ी तकलीफ में लग रहा है, हैं? क्या बात है। तुम कौन हो भाई। मैं मैं तुम्हारा अतीत हूँ बेटा। पता है कैसा लगता है जब सांस घुटने लगती है, लगता है कि न जी पा रहे न मर पा रहे हैं। जब आदमी की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, वो तड़प रहा होता है। बाहरी दबाव, आंतरिक दबाव, सब मिला के उसके दिमाग को प्रेशराइज्ड कर देते हैं। मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता है, घुटता है, अंदर ही अंदर घुटता है वो। कैसा महसूस होता है तब। आज तुझे वैसा ही महसूस हो रहा होगा। मैंने तो नहीं पहचाना। याद कर जरा, अतीत में जा, इस शक्ल को पहचान। कुछ समझ में आ रहा है। वो दुबला पतला सा लड़का जो तुम लोग के मजाक का केंद्र बिंदु हुआ करता था, जिसके तुम लोग मजे लिए करते थे। लगता कभी पहले देखा है तुम्हें। कहाँ देखा, याद नहीं आ रहा है यार। कॉलेज में दीपक। दीपक, वही दीपक हूँ मैं। बहुत दुख हो रहा है कि आज तुम लोगों ने एक दूसरे को मारा। पहले इस रमन ने मारा विवेक को, फिर रमन को मारा आशुतोष ने। अब आशुतोष अकेला बचा और पुलिस आएगी तो क्या समझेगी कि दोनों मर्डर आशुतोष ने किए। तो कितनी भी सफाई दे के थक जा,
उसको तूने मारा, अच्छा किया। वो तो वैसे यही मर्डर था, उसे तो फांसी या उम्र कैद होनी थी उसके मर्डर में। तूने उसे मार दिया, अब 2 की जगह 1 जेल जाएगा, लेकिन जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम ये सब बातें? और तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ पर हैं और ये सब हुआ है? हाँ, मुझे सब मालूम इसलिए है कि सारे धारावाहिक, इस सारे फिल्म का निर्माता और निर्देशक मैं ही हूँ बेटा। विवेक ने सब कुछ मेरे कहने पे किया था। ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज करवाई थी उस चिल्लर चोर से, वरना वो तुम्हें कभी पार्टी देता? सोचो, वो तुम्हें कभी पार्टी देता? तो तो तूने किया था ये सब? ये ये सब तेरा प्लान था? लेकिन विवेक तेरे कहने पे ऐसा क्यों करेगा? नहीं, विवेक तो ऐसे मेरे कहने से कुछ नहीं करता, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया, इसकी नन्ही सी छोटी सी एक बच्ची है जिस समय मेरे कब्जे में है, और अपनी बच्ची की जान को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ये तो तुम जानते ही हो। साले उसकी बेटी किडनैप करी है तूने। साला कॉलेज की उन छोटी सी गलतियों को, उन छोटे से मजाक, जब हम मजाक करते थे, सारे कॉलेज के मजाक को जो हमने नादानी और बचपने में की, साले तूने उसे इतना सीरियस बना दिया, हम सबकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा अपराध करा दिया हम लोग से। मैंने किया अपने अतीत का बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे उन जहर बोझे तीरों से मुझे इतना दुख हुआ है। मैंने अपने जीवन में इतना दुख झेला है कि इसका एक एक बदला मुझे लेना था, और आज मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ कसम से। काम बहुत खराब हुआ है, 2 लोग मरे हैं, तीसरा मरने वाला है या जेल जाएगा, लेकिन कसम से मुझे बहुत आनंद आ रहा है। पुलिस भी आ रही है। सारी फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं दीपक। तूने बहुत बुरा किया है यार, तेरे साथ जो हुआ ना, उसके बदले जो तूने किया ना, बहुत बुरा किया। भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे यार, कभी माफ़। मालूम, मुझे पुलिस आ रही है। बताऊंगा तेरे बारे में, तेरे बारे में बताऊंगा। तेरी जो मर्जी वो कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो चलता हूँ भाई। बेस्ट ऑफ लक विथ मर्डर। अब पुलिस यही मान लेगी अगर कि मैंने दोनों खून किए हैं, तो फिर सच्चाई तो उसे बताऊंगा ही ना बेटा। उसे बताए बिना तो नहीं मरूंगा ना मैं। पूरी बात बताऊंगा मैं, सारी बात बताऊंगा। देखते जो होगा देखा जाएगा। चल ठीक है।